हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं टॉपिक स्प्लिट मेथड। तो स्प्लिट मेथड यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम फैक्टर करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली 2x² माइनस 9x प्लस में 10 इक्वल में 0। ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट लेते हैं और ये कांस्टेंट है, इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ गया 20। हमें क्या करना है, 9 को स्प्लिट करना है, यानी कि 9 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 9 के दो पार्ट्स इस तरह से करेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने पर, या तो प्लस करने पर 9 आना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आना चाहिए, और उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल कितना होना चाहिए, 20। तो हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि हम इस 9 के फैक्टर करेंगे तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 8 = 9। क्या 1 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ रहा है? नहीं आ रहा। 20 आ रहा है? नहीं आ रहा। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस इसे 7 = 9 हो गया। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 14 आया। अभी भी 20 नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, 3 + 6 लेते हैं। 3 और 6 कितना हो गया हमारा, 9। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 18 आ गया। अभी भी हमारा 20 नहीं आया। तो हम अगला देखते हैं, 4 + 5 = 9। तो 4 × 5 = 20 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके जो फैक्टर हो गए स्प्लिट मेथड 4 और 5 हो गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 4 × 5 = 20 हो गया। 4 + 5 = 9। यहाँ पर हम 9 की जगह पर 4 + 5 लिख देंगे और बाकी सेम एज इट इज रहेगा। तो 2x² माइनस 4 + 5 × x + 10 = 0। अब हम क्या करेंगे, 2x² लिखेंगे माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा, -5x प्लस में 10 = 0। जब कभी भी हम ब्रैकेट खोलते हैं तो बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम दो के पेयर बना लेते हैं। ये हमारे दो पेयर हो गए। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर देखो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 4 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है। और यहाँ से x² और x में से x कॉमन ले लेते हैं, यानी कि जो सबसे कम पावर होती है वो कॉमन होती है। तो हमने यहाँ से 2x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से 1x कैंसिल हो जाएगा, 1x बचेगा माइनस। अब इसको x से x कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4। कॉमन लेने का मतलब होता है कि 2x से इन सबको हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पर क्या है, -c लगाओ पहले। अब क्या कॉमन है यहाँ से, 5, क्योंकि 5 की टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है, इसलिए हमने 5 कॉमन लिया। x यहाँ पर है लेकिन x यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है कि x कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास 5 से इसे डिवाइड किया हमने, तो 5 कैंसिल हो गया, x बचा। यहाँ पर माइनस है। अब ब्रैकेट बंद कर ले तो भी साइन चेंज होता है, यानी कि ब्रैकेट खोलते हैं तो भी साइन चेंज होता है, बंद करते हैं तो भी चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस की जगह माइनस, 5 × 2 = 10 = 0। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर सॉल्व करते समय हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है हमने इक्वेशन सही किया है। तो यहाँ पर x - 2 आ गया और दूसरे ब्रैकेट में हमारा 2x - 5 आ गया = 0। तो इस तरह से हमारे दो फैक्टर हो गए इसके। अब उसके बाद अगर हम चाहे तो इसके जीरोज भी निकाल सकते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, x - 2 को बराबर 0 लिखेंगे, x - 2 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, 2x - 5 = 0। इसको ट्रांसफर कर देंगे, x = 2 और इसको करेंगे 2x = 5, x = 5/2। इस तरह से हमारे पास x = 2 एंड x = 5/2, 2 जीरोज आ गए इसके। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से इसके फैक्टर हो गए और इसके लिए जीरोज आ गए। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरह से स्प्लिट मेथड से।
जिससे कि तुम्हारा क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल में 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं उसी तरह से, यानी कि 3 को x² पे कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं x, ये जो x है इसके साथ में कोएफिशिएंट क्या होगा इसका, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1। तो कहने का मतलब है हमें कि 1 के इस तरह से फैक्टर करने कि जोड़ने या घटाने पर 1 आए, तो जोड़ने पर तो आ नहीं सकता, तो इसके क्या होंगे फैक्टर घटाने पर ही आएंगे। तो हम यहाँ पर करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना है हमारा 12, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए हमारा 12 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके एक और मेथड है हमारे पास, 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1। तो इस तरह से हम इसमें से दो पेयर बनाते हैं, इनको बना लिया और इसको बना लिया। तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 और ये 3, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 4 × 3 इक्वल टू में 12, 4 - 3 इक्वल टू 1। तो ये फैक्टर हो गया। हमने ये पेयर क्यों लिए, हम लेने को नहीं ले सकते थे 2 और 2 × 3 इसको अलग, तो ये 6 हो जाता, ये 2 होता। अब 6 2 जा 6 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो 4 आता, 1 नहीं आता, इसलिए इसका फैक्टर नहीं हुआ। तो हमारा फैक्टर होगा 4 - 3, ये 4 हो गया -3 इक्वल टू 1। अब उसके बाद 3x² माइनस 1 की जगह पे हम 4 - 3 लिखेंगे इंटू x - 4 इक्वल टू 0। 3x², 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, माइनस बाहर साइड है तो इसलिए प्लस हो जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फिर उसी तरह से दो दो के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन है, देखो 3 और 4 दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो इसलिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर x कॉमन है। तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक x कम हो जाएगा तो बचेगा 3x माइनस, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया 4 बचेगा। यहाँ पर देखो यहाँ क्या कॉमन है, 3 और 4 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो ना तो 3 कॉमन है ना 4 कॉमन है ना ही और कोई डिजिट कॉमन है। और x देखो यहाँ पर है यहाँ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पर 1 कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये हो गया 3x - 4। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस था तो हमने यहाँ ब्रैकेट बंद किया तो साइन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कब होता है वो माइनस की कंडीशन में। तो 3x - 4 और ये हमारे पास आ गया x + 1 इक्वल टू 0। तो अब उसके बाद 3x - 4 इक्वल टू 0 और ये x + 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3x = 4, x = 4/3 और यहाँ पर x = -2। तो ये हमारे जीरोज हो गए। और फैक्टर अगर हमें करना होता तो यहीं तक फैक्टर हमारे कंप्लीट हो जाते। अगर जीरोज निकालने पाए तो जीरोज हमारे यहाँ पर हो जाते।